247 वोल्ट है। अब यही वोल्ट आएगा यहाँ पे डायोड के बीच वाले पिन पे। अब ये डायोड एसी लेके इसको डीसी कर देगा। ये देखिए, पिन नहीं सट रहा। और सॉरी, एसी लेके डीसी कर दिया ना, तो हमको मीटर को डीसी रेंज पे रखना है। ये देखिए 341 वोल्ट 340 वोल्ट के आसपास बन गया है। यही वोल्ट जो जाएगा आपका ये मॉसफेट पे। एक तो ये चला गया इस साइड जो मॉसफेट लगा हुआ है, ये देखिए इसके सोर्स पे निगेटिव चला गया, और यहाँ से ये वोल्ट उठ के इसके ड्रेन पे आ गया। मतलब एक मॉसफेट पे चला गया निगेटिव और दूसरे मॉसफेट पे आ गया पॉजिटिव। दोनों पे चेक कीजिएगा तो जो डीसी का वोल्ट आपका यहाँ बन रहा है वो वोल्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा। और ये प्रोब को उठाकर ये देखिए इसका जिस साइड मॉसफेट लगा हुआ है ये मॉसफेट, उसका ड्रेन और इसका सोर्स, इस मॉसफेट का सोर्स मिला हुआ, इस पे टच कीजिएगा तो वोल्टेज कुछ कम जाएगा। देखिए ये वोल्टेज कमेगा बढ़ेगा, इसी तरह से फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्योंकि मॉसफेट रनिंग मोड में नहीं है। रनिंग मोड में रहेगा तो भी इसका वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। ड्रेन टू सोर्स का जो वोल्ट होता है ना वो फ्लक्चुएट करते रहता है। ये देखिए कर रहा है, अभी एसी इन हो रहा है यहाँ पे। ये जो एसी सेंस का जो यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, जब तक ये ग्लो नहीं करेगा तब तक चार्जर चलेगा नहीं। ये देखिए एसी सेंस का जो एलईडी लगा हुआ है, जब तक ये जलेगा नहीं तब तक ये चार्जर चलेगा नहीं। अभी हम आपको डीसी ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए डीसी ऑन कर दिया, डीसी वोल्ट भी चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए 48 वोल्ट इन हो गया। 48 वोल्ट इन होने के बाद पहले चेक कर लेना है 12 वोल्ट की सप्लाई और 10 वोल्ट की सप्लाई ये बन रही है। तो एक बार आप 3525 आईसी के पिन नंबर 13 और 15 पे भी चेक कर लेना कि ये वोल्ट वाकई में बन रही कि नहीं बन रही है। यहाँ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए आ रहा है 13 15 पे और ये 13 पे ये वोल्ट आ रहा है। अब हम एसी दिए हुए हैं और डीसी भी दिए हुए हैं। ये देखिए एसी इन है और यहाँ पे हमने डीसी भी दे रखा है। बैटरी का करंट हमने ऑन कर रखा है, फिर भी चार्जर ऑन नहीं हुआ है। ये देखिए सॉरी, यहीं पे वोल्टेज आपको दिखा देते हैं। देखिए जब ऑन होगा ना चार्जर तो यहाँ पे आपका वोल्ट बनेगा इस साइड, क्योंकि इस साइड का वोल्ट आपका 0 है, इस साइड 48 वोल्ट है। जब चार्जर ऑन होगा तब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। यहाँ एक रिले लगा हुआ है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। मिलने के बाद ये चार्जर गाड़ी को बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। अब इसका सबसे पहले एसी सेक्शन ठीक करते हैं। जो एसी सेंस करता है उसका तार लगाते हैं। एसी निकाल दिया हमने, डीसी को भी बंद कर दिया। अब एसी डीसी बंद करने के बाद सबसे पहले कैपेसिटर को आप डिस्चार्ज कर लेना। ये हमने सीरीज में बल्ब लगा रखा है जिससे मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया हूँ। अब इसकी तार पहले लगाते हैं। ये निगेटिव में वायर लगेगा, पॉजिटिव का ये निगेटिव में वायर लगेगा, पॉजिटिव में लगा हुआ है।
इसका सुराख पहले खाली कर लिया मैंने। अब खाली करने के बाद ये वायर को हम लगा देते हैं। वायर लग चुका है। अब वायर इसका लग चुका है। अब फिर मैं इसको एसी में देता हूँ, वो भी सीरीज में सबसे पहले देता हूँ। सबसे पहले सीरीज में ही देना आप भी, ये तो कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग रहेगा तो मॉस्फेट जो आपने लगाया है वो शॉर्ट कर जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ सीरीज की बत्ती जल गई, एलईडी जल गई। अब हम इसे बैटरी की सप्लाई देते हैं। देखिए बत्ती जल रही है। अब डीसी की सप्लाई हमने ऑन कर दिया। ये देखिए रिले ऑन हो गया, चार्जर ऑन हो गया। अब इसका आउटपुट का वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आउटपुट का वोल्ट ये देखिए आ गया, आ रहा है, जा रहा है, मतलब इसका रिले ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ये रिले ऑन ऑफ हो रहा है, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। इसका 78 वाला चेक करते हैं, 78 वाला पे सप्लाई है कि नहीं। 78 वाला पे 6 वोल्ट के आसपास इसकी सप्लाई है। अब इसको पहले सीरीज से निकाल कर डायरेक्ट एसी में देते हैं। ये देखिए सीरीज से निकाल के एसी में दिए तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 वोल्ट बन गया। अब जब यहाँ पे 12 वोल्ट बन गया तो यहाँ का आउटपुट वोल्ट भी बन गया होगा। ये देखिए आउटपुट वोल्ट बन गया, यानी चार्जिंग वोल्टेज ये ले रहा है। ये देखिए फैन भी चालू हो गया, चल रहा है ना फैन। अभी हमने इसका हीट सिंक नहीं लगाया, इसलिए ज़्यादा देर मैं इसको चला नहीं सकता। ज़्यादा देर चलाऊंगा इसका मॉस्फेट फट जाएगा। ये चेक करने के लिए आप इसको निकाल कर थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं। अब मैं इसको लगा देता हूँ, लगाने के बाद फिर मैं आपको वोल्ट चेक कराता हूँ। ये देखिए इसका एम्पियर भी ले रहा है, ये देखिए एम्पियर भी ले लिया, 10 वोल्ट 10 एम्पियर ले रहा है, क्योंकि मेरा बैटरी अभी चार्ज है इसलिए 10 एम्पियर ले रहा है। चल रहा है चार्जर, वोल्टेज पूरा आउट कर रहा है, एलईडी भी ग्लो कर रही है। ये चार्जर ऑन करने के लिए जो आईसी लगी हुई है यहाँ पे 3525, इस आईसी के अगर पिन नंबर 2 पे वोल्ट अगर नहीं आएगा तो ये चार्जर ड्राइव पल्स नहीं निकालेगा, क्योंकि 3525 आईसी का 11 नंबर पिन और 14 नंबर पिन आउटपुट पिन होता है जो कि पल्स निकालता है। पल्स यह तभी निकालेगा जब इसके पिन नंबर 2 पे वोल्ट 3 वोल्ट के आसपास आएगी, तब नहीं आएगी तो ये आईसी पल्स को नहीं निकालेगा, चार्जर डेड कंडीशन में ही रहेगा।
इसके पिन नंबर 13 और 15 पे वोल्ट दे देने से ये आईसी पल्स नहीं निकालेगी। पल्स निकालने के लिए इसके 2 नंबर पे वोल्ट चाहिए। कई बार क्या होता है, आईसी ये शॉर्ट हो जाती है। ये प्रोग्रामिंग आईसी है जो 722 आईसी इसको कहते हैं। ये वाली देखिए 722 आईसी है। ये अगर शॉर्ट हो जाती है तो ये 2 नंबर का वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। उस कंडीशन में ये चार्जर डेड हो जाता है। मतलब जब तक इसको 2 नंबर पे वोल्ट नहीं मिलेगा 3 वोल्ट के आसपास, तब तक ये चार्जर चलेगा ही नहीं। उस कंडीशन में आप इस आईसी को निकाल कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इससे ये आईसी के बिना भी चार्जर चलेगा, लेकिन एक कंडीशन होगा कि इसकी जो एलईडी होती है ना, ये जो सिग्नल शो नहीं करेगा कि कितने % चार्ज हुआ। आप ये आईसी के बिना चार्जर को डायरेक्ट ऑन कर सकते हो। आप रात को चार्ज लगा दो, सुबह निकाल दो, गाड़ी आपकी पूरी चार्ज हो जाएगी। ये बिना आईसी का भी ये चार्जर चल जाएगा। ये प्रोग्रामिंग आईसी के बिना 3525 के बिना नहीं चलेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग आईसी के बिना चल जाएगा। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जो आईसी के बिना बनाऊंगा। प्रोग्रामिंग आईसी के बिना मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा। चैनल को दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैंने नया चैनल बनाया है और अच्छे वीडियो डालूंगा मैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।